जडेजा का, दुबे का, गायकवाड़ का, सबका बदला लेगा मतीशा पथिराना। यार आपको ऐसा नहीं लगता कि मतीशा पथिराना के अब दिल पे बात लग गई है कि इंडियन टीम ने सारे सीएसके के प्लेयर्स को एक साथ बाहर कर दिया। तो मतीशा पथिराना ने सोचा कि चलो भाई, एमएस धोनी का बदला अब उन्हीं का लाडला मतीशा पथिराना लेगा। नहीं, आप सोचिए ना, जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से सीएसके के अचानक से सारे प्लेयर्स टीम से बाहर हो गए। अब ये कोई संयोग है या सच में ऐसा है ये तो पता नहीं, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। मतलब आप देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो जिम्बाब्वे सीरीज थी उसमें सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर कोई था तो वो ऋतुराज गायकवाड़ थे। शुभमन गिल से कम मैचेस खेलकर शुभमन गिल के लगभग आसपास रन बनाए थे, लेकिन जब अगली सीरीज में सिलेक्शन हुआ और इंडिया श्रीलंका सीरीज के लिए स्क्वाड चुना गया तो उसमें शुभमन गिल का नाम था, जायसवाल का नाम था, पर गायकवाड़ का नाम नहीं था। अब इसके बाद अगर रविंद्र जडेजा की बात कर ले, मतलब टेक्निकली वो इंडियन टीम के सबसे सीनियर प्लेयर थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा के साथ टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया तो लगा कि जब ओडीआई सीरीज आएगी तो जडेजा का सिलेक्शन होगा। अब वैसे तो सारे प्लेयर्स रेस्टेड थे, ये जो श्रीलंका सीरीज थी उसमें सबको आराम चाहिए था, लेकिन गौतम गंभीर ने विराट कोहली से रिक्वेस्ट की, रोहित शर्मा से रिक्वेस्ट की कि यार चैंपियंस ट्रॉफी में अब टाइम ही कितना है, आपको एक ही सीरीज खेलनी है तो आप खेल लो, फिर रेस्ट ले लेना। तो रोहित वापस आ गए, विराट वापस आ गए, पर जडेजा को जगह नहीं मिली। अब जडेजा भी सीएसके से है, गायकवाड़ भी सीएसके से है, और एक और ऐसा प्लेयर है जो कि सीएसके से है और वो टीम में भी है, उसका नाम है शिवम दुबे। लेकिन जब शिवम दुबे श्रीलंका के अगेंस्ट पहला मैच खेलने उतरे तो खैर उतरे ही नहीं, वो बेंच पर ही बैठे रह गए। अब सोचिए, शिवम दुबे जैसा प्लेयर जो कि वर्ल्ड कप में आपका चैंपियन प्लेयर था, आपने सारे मैचेस खिलाए, आपने रिंकू को बाहर रखा पर शिवम दुबे को खिलाया, वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटे, टाइटल लेकर लौटे, गोल्ड मेडल लेकर लौटे, लेकिन पहले ही मैच में आपने शिवम दुबे को ड्रॉप कर दिया। अब क्या लॉजिक था इसके पीछे ये गौतम गंभीर जानते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो एक वर्ल्ड चैंपियन थे, आपने वर्ल्ड कप में रिंकू से पहले दुबे को खिलाया, लेकिन जब श्रीलंका सीरीज की बारी आई तो आपने दुबे को बेंच पर बिठा दिया। तो शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में रविंद्र जडेजा, सीएसके के जितने भी प्लेयर्स थे वो इस टाइम सब बाहर है। और ऐसा लगा कि मतीशा पथिराना के दिल पे लग गई ये बात, क्योंकि जब मतीशा पथिराना पहले मुकाबले में इंडिया के सामने आए तो अकेले ही सबका बदला लेने पहुंच गए। इस मुकाबले में मतीशा पथिराना ने 4 ओवर में 40 रन देकर 4-4 विकेट चटकाए और उनका जो इकोनॉमी रेट था वो 10 के आसपास था। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा मैच जहां पर सबने परफॉर्म किया, सूर्या ने रन बनाए, पंत ने रन बनाए, और ऊपर आप देखें तो गिल ने रन बनाए, जायसवाल ने रन बनाए, और कोई डेथ ओवर्स में उन्होंने छोटे प्लेयर्स को आउट नहीं किया, टेल एंडर्स को आउट नहीं किया। नहीं, मतलब अक्सर जब एक फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिलते हैं तो वो मैक्सिमम वो विकेट्स होते हैं जो टेल एंडर्स होते हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स में आप बॉलिंग करने आते हैं तो वहां बड़े शॉट्स लगाने के चक्कर में आपको विकेट्स मिल जाते हैं। लेकिन जो मतीशा पथिराना के विकेट्स थे वो सारे टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के थे। पहले सूर्य कुमार यादव को आउट किया, फिर ऋषभ पंत को आउट किया, उसके बाद रियान पराग को आउट किया, और हार्दिक पांड्या को तो क्या आउट किया, 150 की स्पीड से बॉल डाली और सीधा यॉर्कर। मतलब आज एमएस धोनी अगर मतीशा पथिराना को देख रहे होंगे तो उनको बहुत प्राउड होगा इस खिलाड़ी पे। और आज सीएसके के फैंस कह रहे हैं कि भैया इस खिलाड़ी को तो सीएसके की लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दो। मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया के स्टार प्लेयर्स के सामने, सीनियर प्लेयर्स के सामने, और खड़ा ही नहीं होने दे रहे थे किसी को। और फिर मन में सवाल आया कि क्या सीएसके के बदला लेने मतीशा पथिराना पहुंच गए? नहीं, मतलब आप देखिए ना, पहले रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें जगह नहीं मिलती, शिवम दुबे जो कि टीम में है पर वो बेंच पर बैठे रह जाते, तो उनका बदला लेने पहुंच गए मतीशा पथिराना। मतलब क्या स्वीट सा प्लेयर है यार। चलिए मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। ये मैच से पहले जब मतीशा पथिराना से पूछा गया, क्योंकि आईपीएल आने वाला है, अब रिटेंशन भी आएगी, सारी टीम्स के पास ऑप्शन होगा कि वो कुछ प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है और बाकी प्लेयर्स को रिलीज करना होगा। तो मतीशा पथिराना से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, क्या सीएसके की टीम आपको रिटेन करेगी? तो मतीशा पथिराना कहते हैं कि मुझे नहीं पता, सीएसके में मैं अगले साल खेलूं या फिर ना खेलूं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको कह सकता हूं कि सीएसके की टीम आईपीएल 2025 की चैंपियन टीम होगी। मतलब एमएस धोनी का इतना प्यार है इस खिलाड़ी के अंदर, या कहिए कि सीएसके के अंदर, मतीशा पथिराना जो कि ये मानने को तैयार हैं कि मैं खेलूं या ना खेलूं, भले ही मैं किसी और टीम में चला जाऊं, लेकिन अगले साल अगर कोई टीम आईपीएल जीतेगी तो वो सीएसके की टीम होगी। क्या परफॉर्मेंस दिखाया आज मतीशा पथिराना ने। और ये देखिए जरा, किसी और की जरूरत नहीं है उन्हें, कैचिंग, स्टंपिंग, रनआउट, ये सब चीजों में तो बिलीव ही नहीं करते। ऋषभ पंत को बोल्ड करके आउट किया, रियान पराग को एलबीडब्ल्यू किया, हार्दिक पांड्या को भी बोल्ड किया और सूर्य कुमार यादव को एलबीडब्ल्यू किया। मतलब क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। आज जो उनकी मैक्सिमम बॉल्स थी वो 150 टच कर रही थी। 150 की स्पीड पे जब एक बॉलर आपको टो क्रशिंग यॉर्कर डाले तो आप क्या कर सकते हैं? आप आउट हो सकते हैं जैसे कि बाकी प्लेयर्स हुए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सीएसके की टीम इस साल आईपीएल ऑक्शन से पहले पथिराना को रिटेन करेगी?
अब इस परफॉर्मेंस के बाद तो सारे फैंस चाहते हैं कि जरूर करें, क्योंकि मनीषा पथिराना से अभी भी कुछ टाइम पहले पूछा गया था कि सीएसके में खेलना और एमएस धोनी के साथ खेलना कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। तो मनीषा पथिराना ने कहा था कि एमएस धोनी के साथ जो ड्रेसिंग रूम शेयर करने की फीलिंग है वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो बहुत स्पेशल है। और सच में एमएस धोनी के साथ जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं, जो भी पहली बार खेलता है, वो हमेशा ऐसे ही स्टेटमेंट्स देता है कि यार उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ सीखना, उनके साथ जो वैल्यूएबल टाइम आपको मिलता है वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और पथिराना ने बताया कि यार श्रीलंका के लिए मैं अंडर 19 क्रिकेट खेला तो मुझे नेशनल टीम में मौका नहीं मिला था, पहले मुझे सीएसके में मौका मिला। सीएसके में मौका मिला जहां मैंने परफॉर्म किया, मुझ पर भरोसा जताया, उसके बाद मैं श्रीलंका के लिए खेला। तो इन शॉर्ट पथिराना का यही मतलब था कि अगर सीएसके नहीं होती तो उन्हें कोई नहीं जानता, शायद वो श्रीलंका के लिए भी नहीं खेल पाते, लेकिन इतनी कम उम्र में अगर वो श्रीलंका के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं तो उसमें एमएस धोनी और सीएसके की टीम का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप बताइए, क्या मनीषा पथिराना सच में आज सीएसके का बदला लेने उतरे थे? क्या आपको भी लगता है कि ये महज संयोग नहीं है कि गौतम गंभीर के आने के बाद ना गायकवाड़ टीम में है, ना ऋतुराज गायकवाड़ टीम में है, ना रविंद्र जडेजा टीम में है, ना शिवम दुबे टीम में है? वेल, आपको क्या लगता है और पथिराना का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।